गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे सारे भाई लोग? उम्मीद करूंगा कि सभी अच्छे होंगे और ये जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है ये सबका बहुत अच्छा गया होगा। अब आज मोस्ट प्रोबेबली छठ है, तो जितने भी भाई लोग जितनी भी मेरी बहनें छठ के इस त्यौहार को मनाती हैं उनको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हर साल ये जो फेस्टिवल के सीज़न है ये आते हैं और ये हमारे, अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो बहुत लंबे फेस्टिवल्स होते हैं ये, जिसमें कि श्राद्धों से पहले से कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद में नवरात्रे आते हैं, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है, फिर भैया दूज है, फिर रक्षाबंधन रहता है उससे पहले, अब छठ है। तो ये जितने भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, हर फेस्टिवल को हम तभी अच्छे तरीके से मना सकते हैं जब हमारी पॉकेट में कुछ हो। अब मान के चलो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हर ह्यूमन बीइंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत होती है। अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो पिछले 2 महीने में अगर हम प्रॉपर चीज़ों को अगर देखते हैं, समझते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसमें नवरात्रे भी आ गए, इनमें दशहरा भी आ गया, इनमें दिवाली भी आ गई, इनमें भैया दूज भी आ गई, इनमें जो है नासिर खान तनौली फ्रॉम पाकिस्तान, नासिर भाई बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं आजकल आपकी, मैं देख रहा हूँ, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं और थोड़ी बहुत ऐसी एडिटिंग हमें भी सिखा दो। और फिर उसके बाद में गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद में अब छठ, उसके बाद भी 1-2 फेस्टिवल्स रह रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि जो सैलरी लेने वाला पर्सन है ना, उसको मंथ में 1 बार सैलरी मिलती है, राइट। जब उसको मंथ में 1 बार सैलरी मिलेगी तो वो एक ही बार एक्सपेंस कर सकता है, क्योंकि सैलरी वाला पर्सन जितनी वो सैलरी ले रहा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी की सारी चीज़ें सेटल्ड होती हैं। अगर कोई पर्सन 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी के साथ में हिसाब से चीज़ें सैलरी है, वो 50,000 ली है तो उसके हिसाब से चीज़ें सेटल हैं सारी। अगर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए की सैलरी ली है तो उसके हिसाब से उसकी सारी चीज़ें सेटल हैं। लेकिन जब इतने सारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे होते हैं जहाँ की हम गोल्ड खरीद रहे होते हैं, क्योंकि माना जाता है दिवाली है तो दिवाली पर भी गोल्ड भी खरीदना है, जो कि हमारा ट्रेडिशनल है बहुत लंबे टाइम से। फिर उसके बाद में गिफ्ट्स देने होते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की सबको ज़रूरत होती है, राइट। तो अगर आप भी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं जो कि लेजिमिटेट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे आप और हम मिलकर कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और वहां से बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो पैसे नहीं बनेंगे। रिस्क हर जगह है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक वीडियो आई थी हमारी दिल्ली की, उन्होंने थार खरीदी नहीं, थार का उन्होंने नारियल फोड़ा, जैसे ही वो लड़की जो थी उन्होंने, अब वो मिस्टेक्स सही होता, कोई ऐसे नहीं होता है, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं नई थार खरीदूंगी, मेरे साथ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, सीधी गाड़ी शोरूम का गेट तोड़ते हुए नीचे रोड पर आ गई। थैंक गॉड कि वो उसमें बच गई, थैंक गॉड कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस था, तो उनको कुछ ना कुछ मिला भी होगा डेफिनेटली, लेकिन वो पैनिक जरूर हुई होंगी। अभी
अगर हम बात करें और बहुत सारे दूसरी चीज़ों को लेकर, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पर हम अपने रिस्क लेकर जा रहे होते हैं। अभी हमारा छठ का पर्व है, इतनी सारी ट्रेन्स बिहार के लिए जा रही हैं, लेकिन वो भी कम पड़ रही हैं। फिर भी हमारे भाई लोग जो हैं वो रिस्क लेने के बाद, रिस्क के साथ में एक ट्रेन में बैठकर, खुद देख रहे होंगे, आपको तो एक्सपीरियंस है, कितने कितने भाई लोग हमारे एक एक ट्रेन में जा रहे होते हैं। उनको खड़ा होने की जगह नहीं होती, लेकिन एक फेस्टिवल है तो रिस्क लेके वो घर तक जाने की कोशिश करते हैं। किसी का वहां जाते उस टाइम जाते टाइम सामान खराब हो जाता होगा, किसी के चोट भी लग सकती है, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है, लेकिन हम रिस्क लेते हैं कि नहीं भाई, अपने को इस चीज के लिए जाना है, दैट्स मीन्स जाना है। इसी तरह से जब हम अर्निंग करने के लिए आते हैं तो वहां भी रिस्क है, विदाउट रिस्क कुछ नहीं है। चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन का बिजनेस हो, राइट। आपके साथ में तो एक एमआरएफ का शोरूम, सीएट का शोरूम, जो कि वर्ल्ड क्लास के शोरूम्स हैं, जिनको हम वर्ल्ड क्लास के टायर की कंपनीज बोलते हैं, उन्होंने अगर कहीं पर भी जाने के बाद में किसी बड़े हाईवे के ऊपर कहीं भी अपना मॉल ओपन कर लिया तो कोई बात की गारंटी नहीं है कि वहां से आपको रिवेन्यू आएगा। आपने खोला है वो, और उसके बाद जब वो खराब होगा, किसी की गाड़ी पंचर होगी, किसी का टायर फटेगा, तब वो आपके पास आएगा। हो सकता है आपको आने वाले 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ तक घर से ही आपको पैसे देने पड़े। अगर हम कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, कोई गारंटी नहीं है वो रेस्टोरेंट चलेगा। हो सकता है हमको 2, 3, 4 महीने घर से ही पैसे देने पड़े। हम कंपनीज खोलते हैं, हो सकता है कि हमको 3, 4, 5 महीने घर से पैसे देने पड़े, और नहीं चले तो हम उसको स्विच करके बॉन्ड कर देते हैं। इसी तरह से ये हमारी इंडस्ट्री है, जिसको हम क्रिप्टो की इंडस्ट्री बोलते हैं, एफिलिएट की इंडस्ट्री बोलते हैं, फॉरेक्स की इंडस्ट्री बोलते हैं। जहां भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, वहां यहाँ ये जरूर होता है कि अगर आज हमने स्टार्ट किया तो कल से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। रिस्क दोनों जगह है, तो जितने भी भाई लोग रिस्क ले सकते हैं, और जिनको रिस्क से इश्क है, बिल्कुल मुझे डीएम करें। मैं आपको बताता हूं कहां से आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बट वंस अगेन हैप्पी छठ टू ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय ब्रदर्स, ऑल माय सिस्टर्स who celebrate it. Love you guys, love you.